लखदाता पीर जी ने कैसे 1.25 लाख जिनों को अपना गुलाम किया था। तो डेरा गाजी खान के सुलेमान पर्वत जिसके पहाड़ पे पीर लखदाता जी अपनी इबादत में लीन थे, तो वहाँ जिनों का सरदार, क्योंकि इतनी ऊपर और वीरान जगह पे जिनों का जहाँ जो खंडर होते हैं, बहुत ऊंचे पर्वतों पे जगह जहाँ भी कोई आबादी नहीं होती, तो वहाँ भूत प्रेत जिन अपना निवास कर लेते हैं ऐसी जगहों पे। तो सुलेमान पर्वत पे पीर लगदाता जी जब इबादत कर रहे थे, तो डेरा गाजी खान सुलेमान पर्वत पे जिनों के सरदार भैरव छड़िया जिन, जो 1.25 लाख जिनों के साथ बाबा जी के ये इस स्थान पे कौन आ गया, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ा पहाड़ लेके अपने 1.25 लाख जिनों के साथ उन पे फेंकने के लिए आया कि ये जो यहाँ आए हैं शख्स, इनको खत्म कर दिया जाए, यहाँ किसी को आना भूत प्रेत जिनों का यहाँ पे राज है और मैं इनका सरदार हूँ। तो लगदाता जी ने अपनी बाजू को खड़ा कर दिया, अल्लाह अकबर कह के। वो पहाड़ वहीं का वहीं टिका हुआ है। तो सुलेमान पर्वत की ये बात है, आज भी उनका पंजा वहां लगा है। तो बाद में उनके मुरीदान ने कहा था कि यहाँ अपने चरणों का निशान भी सरकार लगाएं, तो उन्होंने वहां अपने चरणों का निशान भी बाद में लगाया था। वह आज भी लोग वहां जाके दर्शन दीदार करते हैं, उस जगह की जियारत करते हैं। सच्ची निस्बत अकीदत से, श्रद्धा विश्वास प्रेम से जो जाते हैं, उनको शिफाएं मिलती हैं, कृपाएं मिलती हैं। तो वो 1.25 लाख जिनों के साथ जब उसने इतना बड़ा पहाड़ जो 1.25 लाख जिनों ने उठाया हुआ, तो लगदाता जी ने पंजे लगा कर इसको वहीं का वहीं खड़ा कर दिया। तो उसका अहंकार टूट गया कि ये कोई अल्लाह के वली हैं, तभी इनके पास इतनी शक्ति है। तो वो हाजिर हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक खुशी से आपकी इस करामात को देके एक कड़ाया देता हूँ, देख देता हूँ, जिसमें 80 मन न्याज बने करेगी। और वो 15-20 मिनट में, आप आधे घंटे में जब लकड़ियां चलाओगे उसके नीचे, तो तभी 15-20 मिनट में ही वो तैयार हो जाए करेगी। तो बाबा जी ने कहा, सरकार ने कहा कि हमें जिनों भूतों प्रेतों से लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो भी लेते हैं अपने अल्लाह ताला से लेते हैं। और हम अपने अल्लाह ताला से, तू हमें ये 80 मन का कड़ाया जो दे रहा है, हमारे अल्लाह ताला के पास इससे भी बड़े बड़े बात कड़ाए हैं, लेकिन हम उसके सेवक हैं, हम उसके प्रेमी हैं। पर तेरे लिए उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की कि इस भैरव छड़िए जिन का अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने 3 देगें मंगवाई जो अर्शों से उतरी। और उन्होंने कहा कि ये 80 मन न्याज तो कह रहा है 15-20 मिनट में लकड़ियों के जलाने के बाद, आग जलाने के बाद इसमें पके करेगी। ये तेरी जिन की शक्ति है। और ये 3 देगे जो अल्लाह पाक ने अदा की हैं, इसमें 100 मन दलिया, लंगर और न्याज। बिना ही आग के हमारे मुरीदान अल्लाह की इबादत और जिक्र से, कलाम से, बिना आग के ही इसमें लंगर देग जो भी पकाना हो 100 मन, वो कुछ ही मिनटों में अल्लाह की ताकत से, करामात से, और अल्लाह के वली अल्लाह की करामातों से और ताकतों से, बल से नवाजे होते हैं, और अल्लाह उनकी हर बात मानता है और सुनता है। तो ये 3 देके मैं तुझे अदा करता हूँ। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, उनके चरणों में झुक गया, और उन्होंने ऑर्डर किया कि इस जगह को छोड़ के अलग चला जा, लोगों को तंग करना बंद कर दे, हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ के, या अब हम इबादत करेंगे, हमारे मुरीदान आएंगे, हम रूहानी फैज और इल्म का बयान किया करेंगे, इसलिए तो यहाँ से और कहीं दूर चला जा। उन्होंने कहा मुझे अपनी शरण में आप ले लें, मेरा भी कल्याण हो। तो बाबा जी ने उसको अपना गुलाम कर लिया, और उसके अंतर्गत तो जो जिन थे 1.25 लाख, वो भी उनके गुलाम हो गए। तो उन्होंने बोला कि हम खाएंगे क्या, आप तो इबादत में रहते हो, आपका इबादत करने से, बयान फैज, ये सब चीज़ों से ही पेट भर जाता है, तो हम क्या खाएंगे। तो उन्होंने कहा जितनी भी न्याज मेरी दरबार पे आए करेगी, इतनी सारी, वो सारी तुमको ही मेरे नाम पे चढ़ेगी, कि तुम ही बाद में उसको खाओ करोगे, ग्रहण करा करोगे, तभी इतनी न्याज दरगाहों पे चढ़ती है वीरवार वाले दिन। तो वो पीर जी के नाम पे अरदास होके प्रसाद बनने के बाद उनको अदा की जाती है। और हमारे, उन्होंने कहा आपको जो मानने वाले, चाहने वाले, आपसे अकीदत
या आपसे मोहब्बत रखने वाले सच्ची निस्बत और अकीदत से आपके रोज़ा शरीफ की ज़ियारत दर्शन दीदारे पीर खानों पीर पीरों के सरदार हो आप, और पीर खाने में जो भी गुरु प्यारी साथ संगतें आई करेंगी आपको चाहने वाले, हम उनके घर में जो किए कराया जादू टोना इल्म भूत प्रेत का चक्कर, क्योंकि मैं सरदार हूँ भूत प्रेत का, पितर प्रेतों का, इनका सबका, तो मैं उनकी, क्योंकि आपके आशिक हैं, आपको मानने आए, तो मैं उनके घर से ये तामस वृत्तियों के जो भी भूत प्रेत जिन्हें सब इनका नाश किया करूंगा, और आप उनकी झोलियां भरना, आप अपनी इबादत में लीन रहना। आपको सरकार ये काम करने की जरूरत नहीं है। काम जैसे न्याज कोई आपके वहाँ कलमा पढ़ के न्याज कबूल करवा के हमें अदा कर देगा, तो उस घर परिवार से हम भूत प्रेत किया कराया बुरी नजर ये सब चीजों को हमारी ड्यूटी लग जाएगी, हम निकालेंगे। तो ऐसे पीर लखदाता जी ने 1.25 लाख जिनों को अल्लाह पाक के नाम पे करामातें और ताकत अपना बल दिखाते हुए उनको गुलाम किया, उनको अपना मुरीदान कर दिया, और हमेशा के लिए अपने दरबार पे उनके चाहने वाले, उनके प्रेमी, उनके मुरीद, सवाली संगत, उनके घर परिवार में ये भूत प्रेत किया कराया जादू टोना, इन सबको भैरव छड़िए को ऑर्डर कर दिया। भैरव छड़िए जिनको आज से तेरी ड्यूटी वहाँ लगी है, इसलिए उसको भैरव के बैर में हम देखते हैं घुंघरू होते हैं, उन घुंघरुओं को हम बजाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और न्याज भेंट करते हैं। एक शिव के भैरव रूप हैं जो 51, जब सती की ने 51 पीठ बनाए तो शिव ने भैरव के काल भैरव, बटक भैरव इस तरह से रूप बनाए, तो वो भैरव अलग है सनातन से। और ये भैरव छड़िया जिन है जिनको बाबा जी ने गुलाम किया था, लेकिन कुछ भोले भाले प्रेमी जहाँ भोले भाले लोग जो इस बात को नहीं समझते, वो उसको सनातनी भैरव का रूप समझते हैं। लेकिन ये भैरव छड़िया जिन है, जैसे जिन, मसान, फिर फरिश्ते, फिर पीर, पैगंबर, नबी, इस तरह से ये भैरव छड़िया जिन है जो सब जिनों का, सब नेगेटिव एनर्जियों का, शैतानों का जो प्रधान है कलयुग में, वो बाबा जी के लखदाता जी के दरबार पे वो गुलाम बन के, अब उनका मुरीद बन के उनके वहाँ हमेशा के लिए सेवा करता है। क्योंकि भगवान की शरण में जो भी जाता है भगवान उसका कल्याण करता है, संतों महापुरुषों की, पीरों पैगंबरों की। इसलिए उस भैरव छड़ियों ने अपना भी कल्याण किया और मेरा कल्याण अब हो गया है, तो मैं बाबा जी के चरणों में रह के अब मेरी सेवा है कि मैं औरों का भी कल्याण करूं और सरकार की सेवा करूं, वो अपनी इबादत में लीन रहें और लोगों की झोलियां भरें, रहमतें करें, मार्गदर्शन करें, जिक्र से मतलब सिमरन से, बयान से मतलब प्रवचन से, रूहानी फैज से मतलब कीर्तन से, और उनको अदा करें और उनको निहाल करें, मालो माल करें। कामिल मुर्शद, इश्क हकीकी, तरीकत, मार्फत, हकीकत। अब जब गुरु कर लिया, मुर्शद कर लिया, तो तरीका वही है जो बताया। अब शराब कट जाती है इसमें, तो कामिल मुर्शद बनाओ, उनसे इश्क हकीकी करो, उनके तरीके से इबादत करो, और मार्फत फिर मेहनत करो, जो तुम्हें बताते हैं उसको समझो, उसको मानो, अपने जीवन में लाओ, तो तब तुम हकीकत अल्लाह तक पहुंच जाओगे। और अल्लाह से जो भी तुम दाद चाहते हो, क्योंकि तुम वली के माध्यम से चले हो, तो सरकार वो अल्लाह पाक तुम्हें सारी दातें, पीर की तुम दरगाह पे जाते हो, पीर से तुम जुड़े हो। भक्त भगवान, भक्त के पास भगवान ने अपनी सारी शक्तियां दी होती है, तो अल्लाह ताला खुदा, रहमान, रहीम, करीम, अली, हकीम, मजीद, अल्लाह पाक के बहुत सारे नाम हैं, वो हम पे खुश हो जाते हैं। उनके रहमान, रहीम जो ये सब शक्ति हैं, दया, करुणा, कृपा, वो सब पीर के माध्यम से हमारी झोलियां भरते हैं, हमें निहाल करते हैं, मालो माल करते हैं। इस तरह से लखदाता जी ने पीर खानों पीर पीरों के सरदार पीर, जिनके अनंत नाम उनके चमत्कारों से पड़े हैं, जिनको सब चाहने वाले हैं। इस तरह से 1.25 लाख जिनों में जिन भी, फरिश्ते भी और बाकी सारे पीर भी सब बाबा जी से, उनसे उनके मुर्शदे हों या उनके गुरु भाई बहन हो, सब उनसे उनके आशिक हैं, उनसे प्यार करते हैं। मलंग भी उनके दर पे हाजिरी भरते हैं, फरिश्ते भी हाजिरी भरते हैं, जिन भी उनके गुलाम हैं सबके वो लाडले औलादे अली आले नबी कहते हैं। वो महान है, उनकी लीला और महिमा अपरंपार है, और सच्ची सरकार की जय।